जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। मैं लालू प्रसाद यादव जी के बेटा से पूछना चाहता हूँ, अब तुम्हारा क्या होगा नहुआ फेल? अब तुम्हारा क्या होगा नहुआ फेल? मेरा शेर तो बाहर आ गया। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार। मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार बाहर आ गया। अब तुम्हारा क्या होगा? तुमने तो उसके ऊपर NAS लगवाया था। पलटू चाचा से कह के उनको जुर्म पर जेल डलवाया था। तुम्हारा सप्ताह है, तुम कुछ भी कर सकते हो, झूठ के झूठ कह सकते हो, गलत के झूठ बना सकते हो। तुम्हारा सप्ताह है, क्योंकि तुम्हें बिहार की जनता से प्यार नहीं है, बिहार के विकास से प्यार नहीं है, बिहार के माँ बहन से प्यार नहीं है। तुम्हें किससे प्यार है? भ्रष्टाचारियों से प्यार है। भ्रष्टाचारियों को जितना सर पे चढ़ा के बिहार को बर्बाद कराना है ना, आइए डैश बना के तुम ख्वाब देख रहे हो ना कि हम नीतीश कुमार पलटू को हम दिल्ली भेज देंगे तो हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तुम्हारा बहुत बड़ा भूल है, यह तुम्हारा बहुत बड़ा भूल है। तेजस्वी प्रसाद यादव नौवा फेल, चारा चोर का बेटा। क्या समझे आप? एक इंडियन आर्मी के बेटा के ऊपर तुमने केस मुकदमा करा के जेल डलवा दिया। आज वह तो शेर निकल गया। अरे सच का जीत हुआ है, ध्यान रखना। हम लोगों को न्यायाधीश पर भरोसा था कि हमारा न्यायाधीश हमारे साथ गलत नहीं करेगा। गलत हम किए हैं तो हमारे साथ गलत होगा। हम गलत नहीं किए थे, हमारे साथ गलत नहीं हुआ। हमारा मनीष भाई, हमारा बिहार का शेर, हमारे भारत का लाल बाहर आ गया। आप विकास की बात करते हैं ना तेजस्वी प्रसाद यादव जी और नीतीश कुमार जी, तो सुन लीजिए मेरा बात। मेरा घर हरसिद्धि पड़ेगा, जिला पूर्वी चंपारण, मोतिहारी के रहने वाला हूँ। हरसिद्धि क्षेत्र पड़ेगा मेरा। मैं 3 दिन पहले 21 तारीख को बिहार गया था। मैं 3 दिन पहले 21 तारीख को बिहार गया था। तो मेरे को आधार कार्ड का LIC में फार्म भरवाना था। तो मेरा आधार कार्ड में थोड़ा नंबर पर, आधार कार्ड पे मेरा मोबाइल नंबर नहीं चला था, OTP नहीं आ रहा था। उस OTP के लिए मैं आधार केंद्र गया हरसिद्धि में। तो जानते हैं क्या करें वहाँ कर्मचारी? भैया 15 दिन तक बंद रहेगा, 15 दिन तक बंद रहेगा। मैंने बोला किस बात पे? बिहार में किसका मौत हो गया, किसका एक्सीडेंट हो गया? मैंने बोला बिहार में क्या हो गया, ये 15 दिन के बाद खुलेगा। भैया बोले नहीं भैया, हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं, भैया 15 दिन के बाद काम होगा। आप बताइए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और आप विकास के बात करते हैं। आप विकास के बात करते हैं। मैं आधार केंद्र में गया, आधार कार्ड को बनवाने के लेकर नंबर चढ़वाना था, मोबाइल नंबर, क्योंकि मेरा पैसा फंसा हुआ है 45-40 हज़ार रुपया सहारा इंडिया में। उसको लेकर मैं कागज़ भरवाने गया था। तो आपके कर्मचारी क्या कह रहे हैं 15 दिन के बाद ऑफिस खुलेगा। मैं खुद अंदर गया, अंदर वीडियो बनाने वाला था, वीडियो नहीं बनाया। मैं उनसे पूछा भी किसकी मौत हो गई, किसकी बेटी की शादी है। मैं उनको नाम रख के भी बोला, अरे भाई उनके बेटे की शादी तो नहीं है, उनका मेंटल बेटा का तो शादी नहीं है। मैं उनसे पूछा तो बोले नहीं भैया, हम लोग 15 दिन की छुट्टी पे जा रहे हैं। और आप कहते हैं मैं बिहार में विकास का दरिया बहा दिया हूँ, विकास में इसका दरिया बहा दिया हूँ। अरे नीतीश चाचा शर्म करो ना, आप विकास के नाम पर बिहार को बर्बाद कर दिया। और आप कहते हैं कि मैंने बिहार में विकास का दरिया खोल दिया, नौकरी का फैक्ट्री खोल दिया। तो सुन लीजिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार में 9 महीने पहले एक मनीष कश्यप था, बिहार में 1000 मनीष कश्यप, हर घर में एक मनीष कश्यप, याद रखना। और तुम्हारा रेलाई, और जो गलत करेगा उसका रेलाई चालू हो गया। बिहार का शेर बाहर आ गया है, समझे ना। बिहार में भ्रष्टाचारियों का दाल नहीं गलेगा अब, ठीक। हर घर में एक मनीष कश्यप है। जिसको जितना दम लगाना है, जिसको जितना कुछ करवाना है करवा लीजिए। आपका सप्ताह है, आप कुछ भी करवा सकते हैं। हम लोग को सप्ताह प्यारा नहीं है, हमारा विकास चाहिए, हमारे बिहार में विकास चाहिए। हमारे बिहार को ऊंचाई स्तर पर ले जाओ, ये चाहिए। ये नहीं कि मैंने कोई भी काम कराने गया, कर्मचारी को 2000 रुपये घूस दिया। हम दिए हैं, बोलिए ना, हम दिए हैं।
चलिएगा तो हम नाम भी बता देंगे, हम किसको दिए हैं पैसा, कितना दिए हैं पैसा, माता भी देंगे। बिहार में एक एक कागज़ बनाया जाता है ना, बिहार में एक एक कागज़ बनाया जाता है, 200-300 लिया जाता है गरीब आदमी से। ठीक है, मैं दिया हूँ कागज़ बनवाए ब्लॉक में, तो आप क्या समझते हैं बिहार में भ्रष्टाचारी नहीं है? और समझे, जंगला के अंदर से पैसा घुसाया जाता है, उसका काम पहले होता है, जो लाइन में लगा होता है ना, लाइन में लगे लगे घर शाम को घर चला आता है। यह बिहार का विकास है। ब्लॉक में कोई काम कराने जाओ ना, तो एक ब्लॉक का कर्मचारी क्या कहता है, भैया 200 रुपया घूस लगेगा। पहले दोगे ना तो आपका काम पहले होता है, अगर बाद में दोगे ना टाइम भी खत्म हो जाएगा। लंच करने जाते हैं तो 2 घंटा का बाद आते हैं आपके कर्मचारी। आप बोलते हैं बिहार को मैं ऊंचाई स्तर पर लेके जा रहा हूँ ना, कुछ नहीं है बिहार में। बिहार में बच गया है बस यही, दिल्ली में आओ और कमा के ले जाओ तो बिहार में खाओ, इतना ही बच गया है। अगर बिहार में फैक्ट्री होता ना तो हमारे मजदूर तमिलनाडु में नहीं पिटाते, अदर स्टेट में नहीं पिटाते। ठीक है, यही बात को लेकर मनीष भाई ने मुद्दा उठाया, एक छोटा बात बताया कि हमारे मजदूर पिटा रहे हैं तमिलनाडु में। उस बात को लेकर आपने उसको जेल में डलवा दिया, वो तो बंदा निकल गया। अब सच का जो जीत तो हो ही गया है। आपके पिताजी के ऊपर 10-15 केस है, नौकरी देकर ज़मीन लेना है, क्या क्या केस है। अब उतना तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम अनपढ़ हैं, समझे ना। हम 7-8 क्लास तक पढ़े हुए हैं, आपके जैसा 9वीं क्लास तक पढ़ के मुख्यमंत्री नहीं बन गए हैं। हमको मुख्यमंत्री बनना नहीं है, ठीक है। हम लोगों को नया बिहार बनाना है, हम लोगों को नया बिहार बनाना है, एक होकर नया बिहार बनाना है। आपके जैसा परिवार नहीं बढ़ाना है, हम लोगों को एक होकर बिहार बढ़ाना है। और बिहार के बारे में सोचना है कि आने वाला हमारा पीढ़ी किसी के सामने गर्दन ना झुकाए, कोई काम के लिए कोई कागज़ के लिए, ठीक है। और आप कहते हैं मैं बिहार में फैक्ट्री खोल दिया नौकरी का, हैं? आप तो खुद 9वीं तक पढ़े हुए हो और बात करते हो कि मैं ये कर दिया हूँ। पहले जाकर पूरा एजुकेशन पढ़ाई कर लीजिए, बाद में पढ़ाई का बात आ जाए, शिक्षा का बात करिएगा। परिवार, पिताजी परिवार बढ़ाते हैं और आप देश को बढ़ाने को सोचते नहीं हो, खाली बिहार के बर्बाद करने में सोचते हो ना। करो, बिहार को बर्बाद करो, ठीक है। आप कहते हैं कि हम ब्लॉक में ये करवा कर रखे, ये काम हो जाएगा, वो काम हो जाएगा। मैं खुद आधार केंद्र में गया ना, वो बात मैं आपसे 1000 बार कहूँगा। मैं आधार केंद्र में गया था, आधार केंद्र में गया था ना, मैं 21 तारीख को दिसंबर में ही, इसी महीना में गया था। 2 दिन के लिए बिहार गया था मैं कोई काम से, ठीक है। इसी कागज़ के लिए 2 दिन के लिए गया था काम से, अपना दुकान बंद करके गया था मैं। तो वहाँ कर्मचारी कह रहा है उनका बेटी का शादी है, हम वहाँ जा रहे हैं, उनका बेटी का शादी है, उनका बेटा का शादी है, हम वहाँ जा रहे हैं। 15 दिन के बाद आधार केंद्र खुलेगा। तो मैंने बोला किसका बेटी का शादी है, मैंने उनको बोल भी दिया, नाम भी रखा। अब समझ लो किसका नाम रखा मैं। आप लोग कहते हैं बिहार 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 बिहार, आप लोग बिहार को बर्बाद कर दिए हो। 7 साल में आप यूपी को उठाकर देखो और बिहार को उठाकर देखो। योगी जी का तुलना कभी नहीं कर सकोगे आप, योगी जी का तुलना कभी नहीं करोगे, यूपी का तुलना कभी नहीं कर पाओगे। यूपी में जो विकास हुआ है सबको दिखता है, ठीक। और आप कहते हैं कि मैं बिहार में बहुत कुछ कर दिया। 2024 में जनता जवाब देगी और 25 में जनता जवाब देगी, ठीक है। बिहार का लाल बाहर आ गया है, मनीष कश्यप। अब सबका रेलाई और पलाई चालू हो जाएगा। मनीष भाई क्या बोला था, बिहार में कंस का सरकार है, बिहार में कंस का सरकार है। अब कंस कौन है, ठीक, वो सबको पता है। आप 1 तारीख को स्टालिन का बेटा का कि पता नहीं, स्टालिन का बेटी का, जब पता नहीं स्टालिन का औलाद का कोई औलाद होगा उसका, ठीक है, उसका बर्थडे में आप केक काटने गए थे या क्या, उसका लेटरिन साफ करने गए थे। स्टालिन का घर पे लेटरिन साफ करने गए थे। अरे साउथ के लोग ही खुद बोलता है कि हमारे बिहार के लोग, तुम्हारे बिहार के लोग आते हैं ना तो यहाँ पे लेटरिन साफ करते, ऐसे ऐसा बात बोलते हैं। अरे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, शर्म करो। आप क्या साफ करने गए थे क्या, आप लेटरिन साफ करने गए थे क्या, हैं? केक काटने गए थे, हैं? आप केक काटने गए थे और उसी समय बिहारी मजदूर पिटा रहे थे। ये बात आप नहीं पूछे स्टालिन से, उसका बेटा पता नहीं कौन निधि है,
और जिस दिन मेरे सामने मिल जाएगा तो उसको इस चप्पल से मारूंगा। पहले बात तो मेरे हिंदू सनातन को उल्टा बोला है, वो गुस्सा मैं भी रखा हूँ। मेरे हिंदू सनातन को उल्टा बोला है, पहली बात हिंदू सनातन को उल्टा बोला है, ठीक है। किसी के धर्म के साथ मजाक नहीं करना चाहिए, चाहे कोई भी धर्म हो, उसका धर्म अपने लिए बहुत सम्मान्य होता है, ठीक है। चाहे कोई सा भी धर्म का हो, सबके धर्म को इज्जत करना चाहिए और इज्जत करना सीखो। आप क्या करने गए थे? स्टालिन का बेटा करुणनिधि के घर पे लेटरिन साफ करने गए थे कि बर्थडे मनाने गए थे? आप बर्थडे मनाने गए थे ना, उसी समय बिहारी मजदूर पिटा रहे थे, तमिलनाडु के अंदर कटा रहे थे, ठुकाई हो रही थी उनकी। और इसी बात के लिए मनीष भैया ने एक बात उठा के दिया, सरकार से जवाब पूछ क्या लिया, उसके अंदर उसको जेल में डाल दिया, एनएचए लगा के उनके ऊपर बहुत मुकदमा दर्ज कर दिया गया। यही बिहार का विकास है। सच बोलने वालों को जेल होती है। वहाँ के लोग बोलता है बिहारी आते हैं ना केरला में, तमिलनाडु में, तो लेटरिन साफ करते हैं। ये आप साफ करने गए थे? बताइए ना, हमारा जवाब दीजिए ना। जिस दिन स्टालिन का लड़का हमारे बिहार में दिख गया, चाहे हम दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में दिख गया, उसको हम गारंटी चप्पल मारेंगे गाल में, चाहे मेरा उम्र कैद क्यों ना हो जाए, क्योंकि वो मेरा सनातन धर्म को टच किया है, बार बार टच किया है ना। उसको हम बताएंगे, जिस दिन मिल जाएगा उस दिन बताएंगे उसको हम सनातन धर्म क्या होता है। हम किसी के धर्म का मजाक नहीं उड़ाते हैं, सब धर्म को हम इज्जत करते हैं, ठीक है, चाहे कोई सा भी धर्म का हो, ठीक है। स्टालिन का बेटा को मैं बताऊंगा जिस दिन मिलेगा उस दिन। मैं तो भारत सरकार से मांग करता हूं, जैसे उल्टा सीधा केस में मनीष को फंसाया गया था, इसको तो सीबीआई जांच करा के अगर ना ठहरे तो पहले तो लालू प्रसाद यादव को बेटा का ऊपर एनएचए लगा दिया जाए कि उल्टा मुकदमा किसके ऊपर कैसे लगता है, उसको पता लग जाए। क्योंकि वो नौवा फेल है ना, उसको दिमाग नहीं है, क्योंकि बेटा वो नौवा फेल है, पापा चारा चोर है, एक छोटा भाई तो पता नहीं अपना पोस्टर लगाता है पटना के रोडों पे, मेरा इतना मिलियन फॉलोअर हो गया। अबे वो बिहार का विकास कर ले भाई, बिहार का विकास कर ले, बिहार का भला सोच। तेरा पापा तो पूरा बिहार का लूट के बर्बाद कर दिए और हमारे उसी में पलटू चाचा 16 महीना शामिल हो गए हैं। तो पलटू चाचा से मैं कहना चाहता हूँ, पलटू चाचा आपका दाल नहीं गलेगा, पलटू चाचा आपका दाल नहीं गलेगा, ठीक है। याद करिएगा, बिहार में जातिवाद नहीं चलेगा, बिहार में चलेगा विकास। विकास के लहर में जो आ गया ना वो दह जाएगा। तो देख लेना कि 2024 में सरकार बनेगी बीजेपी की और 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे बीजेपी का। और मैं क्या भारत सरकार से मांग करता हूँ कि मोतिहारी से बीजेपी की तरफ से मनीष भाई को संसद का सीट दिया जाए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। हम किसी धर्म को टचर नहीं करते हैं, सब धर्म हमारे लिए सामान्य है। जिस दिन स्टालिन का लड़का मिल गया ना, उसको गारंटी मारेंगे हम। जवाब दे रहे हैं ठोक के। बिहार के रहने वाले चंपारण के हैं। एक बिहारी 100 पर भारी या 100 बिहारी तो सरकार हमारी याद रख लेना। तो हम एक बिहारी इतना भारी पड़ गया है, और जिस दिन पूरा 100 बिहारी हो जाएंगे ना, सरकार को नानी याद दिला देंगे। और नानी याद दिला दिया है मेरा भाई मनीष कश्यप। वो मर्द का बच्चा है, कोई चोर का बच्चा नहीं है। जो चोर का बच्चा है ना, घर में दुबका हुआ है, 9वीं फेल, समझे ना, 9वीं फेल घर के अंदर दुबका हुआ है। लालू प्रसाद यादव के 9वां फेल बेटा।